आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में, कुछ ऐसे वेज के बारे में जिनसे आप एज अ फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर बिगनिंग में इंस्टाग्राम से पैसा निकाल सकते हो। तो मेरा नाम है अंश पुष्पक, आप देख रहे हो फोटो फैंटेसी। तो लेट्स बिगिन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि वो सही वेज नहीं बताते हैं बिगनर फोटोग्राफर्स को पैसा कमाने के इंस्टाग्राम से। सो वो बता देते हैं कि आप अपनी स्टॉक फोटोग्राफी साइट्स पे अपनी इमेजेस अपलोड कर दिए जाके, और फोटोग्राफर वो कर भी देता है बिगनर फोटोग्राफर, पर जब उसकी इमेजेस सेल आउट नहीं होती हैं वो बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। और शुरू में तो होंगी भी नहीं आपकी इमेजेस सेल आउट, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग दैट मच क्वालिटी इन योर कंटेंट। आप शुरू में ट्राई ही तो कर रहे हो, आप शुरू में इंप्रूव ही तो कर रहे हो चीज़ों को, तो आपकी फोटोज़ वहाँ पे सिलेक्ट होना, वहाँ पे सेल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको ऑनलाइन या फिर वर्चुअली जैसे फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं वहाँ पर भी आपको अपनी फोटोज़ लिस्ट नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और बिगनिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर सर्वाइव कर पाना। तो आपको ऐसे वेज मैं आज बताने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकल हैं और जो कि प्रूवन है कि आप इनसे इंस्टाग्राम से पैसा निकाल सकते हो। तो बात कर लेते हैं अपने पहले वे के बारे में। द फर्स्ट वे इज़ रीसेलिंग। रीसेलिंग एक बहुत ही कन्वीनियंट और इजी वे है इंस्टाग्राम से पैसा कमाने का एज अ फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर। इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक फोटोग्राफर फ्रेंड है, वो अपना कैमरा बेचना चाहता है और आपको एक किसी बंदे को जानते हो वो कैमरा खरीदना चाहते हो, तो इसमें यू एक्ट एज अ मिडल मैन और आपको इसमें अच्छी खासी कमीशन बीच में मिल जाती है। कमीशन ऐसी वैसी नहीं होती कि 200-300 रुपये की, कमीशन मिलती है 5 या 10 हज़ार रुपये की। और महीने में आपने 10 या फिर 12 या फिर मान लो मिनिमम 3 या 4 भी कैमराज या फिर इक्विपमेंट सोल्ड आउट कर दिए, तो यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट इन द एंड। इसमें आपको करना ही क्या है, आपको अपनी रीच के हिसाब से आपको पोटेंशियल ऑडियंस ढूंढनी है जो कि कैमरा सेल आउट कर रहे हो, फिर इक्विपमेंट सेल आउट कर रहे हो, और जो कि खरीद रहे हो वो आपको पोटेंशियल ऑडियंस में मिल जाएगा खुद जब आप ग्रो करने लग जाओगे। तो आपको उससे एक जगह से कैमरा उठाना है, इक्विपमेंट उठाना है, दूसरे को बेच देना है, उसमें आपको कमीशन कमा लेनी है। मैं तो इसको बहुत इजी वे कंसीडर करता हूँ अर्निंग मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, और ये बहुत प्रैक्टिकल भी है और प्रूवन भी है, लोग इस पे जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड वे के बारे में। द सेकंड वे इज पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट। पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप शुरू में ही बहुत बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने लग जाओ। पहले आपको छोटे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसमें आप जैसे जैसे अर्न करते जाओगे वैसे वैसे आप बड़े कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने लग जाओगे, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा, उससे आपकी ग्रोथ भी होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि लोग किस टाइप की फ़ोटोज़ पसंद करते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके भी आप बहुत ज़्यादा मनी कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा बल्क में मनी कमा सकते हो, क्योंकि कॉन्टेस्ट मिनिमम 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक भी हो सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये इमेजेस मेरी सोल्ड आउट होंगी ही होंगी इस कॉन्टेस्ट में, या फिर सिलेक्ट होंगी ही होंगी, तो यू आर गुड टू गो। आपको छोटे छोटे कॉन्टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर नहीं करना है। और हाँ, अगर आपको कॉन्टेस्ट में कोई गिव अवे भी हो रहा है या फिर इक्विपमेंट मिल भी रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है। ये नहीं है कि आपको खाली मनी मेकिंग वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप मार्केट में इक्विपमेंट लेने जाओगे वही, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो बात तो वही आ जाती है, या तो आप इक्विपमेंट ले लो या पैसे ले लो। तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेना है, इससे आपका जो है ग्रोथ भी हो जाएगी और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड इट विल लीड यू टू बिकम अ बेटर फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वे। अनदर वे इज डूइंग एफिलिएट्स। मेरे हिसाब से इट्स ईजिएस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम एज अ बिगनर फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें अपने पोटेंशियल ऑडियंस को यूज़ करना है, और पोटेंशियल ऑडियंस को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए ग्रोथ। और अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसलिए मेरी पहली वीडियो जाके देख लेना। अब बात कर लेते हैं अपने इस वे के बारे में। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपने फेवरेट कैमरा इक्विपमेंट्स या फिर जो कैमरा इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हो उसका लिंक उठाना है अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम से, या फिर कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम से, और सिर्फ आपको अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को वो टारगेट करना है लिंक। तो उससे अगर कोई भी उस लिंक से चीज़ें खरीदेगा देन यू आर गोइंग टू गेट कमीशन ऑन दैट। तो और क्या चाहिए भाई, ये सबसे ईजी वे मेरे को लगता है चीज़ें करने का। बट इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको एक पोटेंशियल ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास, और आपकी कॉन्स्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट ग्रोथ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक ही बंदा आपके इक्विपमेंट्स बार बार थोड़ी ना खरीदता रहेगा। आपको नए नए लोग चाहिए जो आपको देख के इंस्पायर हों और हाँ सोचे कि यार मैं इसके जैसा कैमरा लूँगा तो मेरी फोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे आपको लोग चाहिए होंगे, ऐसे आपको पोटेंशियल ऑडियंस चाहिए होगी एफिलिएट से कमाने के लिए इंस्टाग्राम से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वे। द अनदर वे इज इंस्टाग्राम को आपको मिडल मैन बनाना है बीच में। इंस्टाग्राम को आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसा पोर्टफोलियो टाइप चीज़ बनानी है कि लोग आएँ आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपकी फ़ोटोज़ देखें और उससे खुश होकर आपको कांटेक्ट करें। तो इंस्टाग्राम इसमें एज अ मिडल मैन काम करेगा। आप इस साइड रहोगे, क्लाइंट इस साइड रहेगा, आप दोनों के बीच में इंस्टाग्राम कम्युनिकेशन बिठाएगा, और इससे आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं उनकी ग्लोबल रीच होती है। वो जैसे मान लो आप उत्तराखंड में बैठे हो तो आपको उत्तर प्रदेश में क्लाइंट मिल जाएगा। ऐसे आपको सोशल मीडिया का फ़ायदा
उठाना है। ये नहीं कि आपको इंस्टाग्राम पे ही फोकस करना है शुरू की, हाँ मैं इससे पैसा कमाऊंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अभी एडसेंस चालू हुआ है। तो शुरू में तो कमाना आसान है, बट लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करना पाना थोड़ा मुश्किल है बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए, और थोड़ी जो होप है वो भी कम हो जाती है। थोड़ा बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, एफर्ट्स तो लगा रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं करना कि मैं इससे पैसा कमाऊँ, आपको इंस्टाग्राम को एज अ मिडल मैन रखना है। सारी ही वेज जो मैंने बताया उसमें आपको इंस्टाग्राम एज अ मिडल वे की तरह ही रखना है, और आप एनालाइज करके भी देख लो, आप मिडल वे की तरह ही रखोगे उसको। इंस्टाग्राम का यूज़ करके आपको पैसा ऐसे निकालना है। ये होते हैं प्रैक्टिकल वेज इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट से पैसे कमाने की। अदर सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो उनका भी प्रोसीजर सेम होता है, बट थोड़ा बहुत सब में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत एसईओ वगैरह का, थोड़ा बहुत उनके एल्गोरिदम का डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वे, सेलिंग प्रीसेट्स। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल कर रहे हो, आपको एक इमेज दिखती है कि यार इसकी एडिटिंग तो बहुत फाड़ हो रही है, मैं भी ऐसी एडिटिंग करके देखता हूँ, पर कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत लेजी होते हैं, वो करना नहीं चाहते। तो यहाँ पे काम आते हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट बंडल्स जो होते हैं वो आपका एडिटिंग पैक होता है जिसमें आप अलग अलग एडिटिंग फिल्टर्स बना के देते हो लोगों को, उसको बेचते हो। पर्सनली मैंने जो एडिटिंग प्रीसेट बंडल्स हैं वो $200 में बिकते हुए देखे हैं, और आप कहीं ना कहीं मिनिमम 3 या 4 भी निकाल देते हो महीने में एक, तो इट्स नॉट अ बैड अमाउंट टू अर्न, और आप इसको एज अ पैसिव इनकम भी रखकर चल सकते हो, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशियली। आप इस पैसे को फिर अपनी फोटोग्राफी में कोई और इन्वेस्ट कर दीजिए। Now let's talk about another way is giving paid services या फिर पेड प्रमोशंस आप कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अभी तो ये कह रहा था कि हमको इंस्टाग्राम को मेन चीज़ की तरह लेके नहीं चलना है, एक मिडल मैन की तरह लेके चलना है, अब यही कह रहा है कि हमको इंस्टाग्राम से एज अ डायरेक्ट पैसा कमाना है। तो देखो, आप इन पॉइंट्स को अपनाओगे, आप इन पॉइंट्स को अपने फोटोग्राफी में यूज़ करोगे तो आपकी जो है ग्रोथ भी होगी, आपकी रीच भी होगी, आप ब्रांड्स की इमेज में आओगे। धीरे धीरे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी, आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट बनता जाएगा, तो ब्रांड्स आर गोइंग टू अप्रोच यू। उनसे अप्रोच करके आप उनसे स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर आप अपने इंस्टाग्राम पर उसका मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया है, इसको शुरू में अगर आप फोटोग्राफी शुरू ही कर रहे हो तो आप शुरू में इसको मत अपनाना। आप पहले मेरी 5 बिगनर फोटोग्राफी मिस्टेक्स वाली वीडियो देखना, उससे इंप्रूव होना, उससे ग्रो करना, जब आप इस पॉइंट को अपना सकते हो। एंड मैं एक बात और बता दूं कि ये पॉइंट जो है कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें आपको महीने में 1 स्पॉन्सरशिप मिल गई, 2 स्पॉन्सरशिप मिल गई, आप इस पर पूरी तरह वेरी नहीं कर सकते हो। तो शुरू के 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया उन पर ज़्यादा ध्यान देना और इसको एज अ पैसिव वर्क लेके चलना, तो ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप ऑफ द वीडियो। बोनस टिप इज एवरीथिंग यू ड्रीम इज रियल। एवरीथिंग यू ड्रीम माने कि आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, वो चीज़ आप इस वर्ल्ड में कर सकते हो, वो चीज़ पॉसिबल है। तो आपको होप नहीं खोनी है, आपको ट्राई करते रहना, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्ट्रगल करना है, तब आप जाके सक्सेसफुल बन सकते हो। और हाँ, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने स्टाइल पे ही रहना है। आप दूसरे फोटोग्राफर्स को देख के उनका स्टाइल कॉपी मत कर लेना, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, इट विल गिव यू अ ह्यूज लॉस। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक इट और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, कन्वीनियंट और अच्छा लगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। बाय बाय।